तो हे गाइस, मैं हूं के जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के जेड प्रोडक्शन सरफेस। फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड्स, यदि आप एक पेंशनर धारी हैं, आपको पेंशन प्रोवाइड होता है, तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि यदि आप CMPFO के पेंशनधारी हैं, कोल माइंस प्रोवाइडेड फंड ऑर्गेनाइजेशंस के पेंशनधारी, यदि आपको पेंशन मिलता है, फ्रेंड आपने कोल माइंस के अंदर यदि काम किया है और आपको इसका जो पेंशन मिल रहा है, चाहे जिस भी पोस्ट के हो, आपको यदि पेंशन मिल रहा है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फ्रेंड, क्योंकि नवंबर माह में ही जो होता है कि जो आपका पेंशन मिल रहा है उसको आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है, रिन्यूअल फॉर्म फिल किया जाता है। चाहे आप फॉर्म फिल करके करें या फिर आपका लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट करके करें, आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो आज की आज की इस वीडियो में हम लोग यही टोटल बात है इसी के बारे में बात करेंगे, किस टाइप से जो है किसका आप ऑफलाइन फॉर्म को फिल करेंगे, फॉर्म को फिल करने के बाद आप कैसे बैंक में जमा करेंगे और अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे, सब कुछ हम लोग A to Z जानेंगे फ्रेंड। क्योंकि नवंबर का जो मंथ होता है, क्योंकि नवंबर से आपका जो है कि स्टार्ट हो जाएगा आपका जो है कि यहाँ पर जो पेंशनधारी जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनका सभी को जिनको पेंशन मिल रहा है उनको रिन्यूअल कराना पड़ता है, उनको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, साथ ही साथ उनको एक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा फ्रेंड। ठीक है, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं फ्रेंड, मैंने CSC के थ्रू बताया हुआ है, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। और अभी नेक्स्ट वीडियोस में इसी के रिगार्डिंग बनाने वाला हूं कि विदाउट CSC किस तरीके से आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाइएगा, तुरंत 10 मिनट के अंदर ही आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी के बारे में यहाँ बात करने वाले हैं, कोल माइंस प्रोवाइडेड फंड ऑर्गेनाइजेशन, कि आप ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू किस तरीके से जो है कि आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, फॉर्म को फिल करने के बाद किस तरीके से आप जो है कि बैंक में जाएंगे, बैंक में जाने के बाद आप किस तरीके से फॉर्म को फिल करने के बाद वहां पर सबमिट करेंगे। तो यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और हमारा वेबसाइट kzproductionsurface.in पर जरूर विजिट कीजिएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड क्या करना है, आपको कोई भी एक वेब ब्राउजर लेना है, वेब ब्राउजर के अंदर आपको कोई भी टैब ओपन करना है और वहां पर सर्च करना है PMPFO। ठीक है, तो आप जैसे सर्च करेंगे ठीक है, PMPFO पोर्टल सर्च करेंगे तो आपका फर्स्ट वेबसाइट जो आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर PMPFO.government.in, इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा तो आप ऑफिशियल पेज के अंदर आ जाएंगे। बेसिकली जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, कोल माइंस की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे कि हम लोग ACCL बोलते हैं। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर जो है कि ये जो कोल माइंस के नाम से जाना जाता है और ACCL के नाम से जाना जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ पूरे संभाग के अंदर बात कर लें, ठीक है, सरगुजा के अंदर बात कर लें या फिर सूरजपुर या फिर आपका कोरबा के रिलेटेड जितनी भी हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इसको क्या करना है आपको सिंपली तरीके से, यदि आपको, तो आज की इस वीडियो में टोटल इसी तरीके से बताऊंगा फ्रेंड कि आप कैसे ऑफलाइन फॉर्म को फिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आपका एक फॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा, सेल्फ सर्टिफाइड लाइफ सर्टिफिकेट हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, एक PDF फॉर्म होगा जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश में होगा, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है क्लिक करके। तो देखिए फ्रेंड, डाउनलोड करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर देखिए फॉर्म टोटल आपके पास इस तरीके से आ जाएगा। ये जो फॉर्म है कोल माइंस प्रोवाइडेड फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बेसिकली ACCL फॉर्म होता है। जितने भी पेंशनधारी हैं ACCL के या फिर कोल माइंस के, उनको फ्रेंड फॉर्म फिल करना पड़ेगा नवंबर माह में, तभी उनका जो पेंशन है वो रिन्यूअल होगा, अदरवाइज उनका पेंशन रुक जाएगा फ्रेंड। ठीक है, इसके लिए मैं आवश्यक दस्तावेज भी बताऊंगा, इसके साथ आपको क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें आपको करनी है। यदि आप नवंबर माह तक यदि आप इसको फिल नहीं करेंगे, नवंबर से दिसंबर के बीच में, तो शुरुआती दिसंबर भी दे दिया जाता है, लेकिन इस फॉर्म को नवंबर में ही आपको फिल कर लेना है टोटल। ठीक है, तो इसको फॉर्म को कैसे फिल करना है A to Z मैं आपको बता रहा हूँ, कौन कौन से आवश्यक सपोर्टेड दस्तावेज लगेंगे ये भी बताऊंगा मैं। तो फ्रेंड, इसके लिए मैं यहाँ पर पॉइंट कर लेता हूँ और फिर मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले फ्रेंड आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं, आपको सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो, लेटेस्ट फोटो आपको ऐड करना पड़ेगा। बेसिकली इस फॉर्म को क्यों भरवाया जाता है फ्रेंड, मैं ये बता देता हूँ, क्योंकि फ्रेंड जो आपका पेंशन का जो स्कीम होता है उसके अंदर रूल्स होते हैं कि आपको जो है कि पेंशन मिल रहा है तो आपको साल भर बाद आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ये पता करना चाहती है कि आप जीवित हैं या नहीं है। यदि जीवित होंगे तो पेंशन आगे आपका रिन्यूअल किया जाएगा, आगे बढ़ा दिया जाएगा, यदि जीवित नहीं है तो आपका जो पेंशन है उसको टर्मिनेट किया जाएगा, या फिर आपका जो नॉमिनी है उसको जो है कि हाफ जो अमाउंट है वो दिया जाएगा। तो इसी के लिए फॉर्म हर साल जो है फॉर्म को नवंबर में रिन्यूअल किया जाता है। यही फॉर्म जो है आपको बैंक में भी मिल जाएगा, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके पूरे फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो है देखिए पेंशनर का नाम आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कैपिटल लेटर में ही पूरे फॉर्म को फिल कीजिएगा। और जो आपका कोल माइंस के अंदर या फिर ACCL के अंदर जो भी आपका CM जो
जो CMPFO के रिकॉर्ड में जो नाम है, आपको आपके पासबुक में जो नाम होगा उसी को यहाँ कैपिटल लेटर में आप फिल कीजिएगा। ये चीज़ याद रखिएगा। आपको आपका आधार कार्ड नंबर आपको यहाँ इंटर करना पड़ेगा फ्रेंड, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फ्रेंड जो भी कैंडिडेट है, जो भी पेंशनर है, उसके फादर का नाम यहाँ पर आप लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद स्पाउस नेम, मतलब आप अपने पत्नी का नाम यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल लेटर में, जो उनका आधार कार्ड में होगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड, स्पाउस का जो आधार नंबर है, आपको अपनी पत्नी का यहाँ पर आधार नंबर डालना पड़ेगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो CMPF अकाउंट नंबर है उसको आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो CMPF अकाउंट नंबर जो होता है फ्रेंड, जो आपका सर्विस लिस्ट वाला लिस्ट होता है, उसके अंदर आपका जो अकाउंट नंबर आपको वहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ आपका जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर, जिसको कि हम लोग PPO नंबर बोलते हैं, वो भी आपको मिलेगा। आपका जो रिकॉर्ड जो होता है, एक PDF फाइल होगी, जिस समय आप रिटायरमेंट हो गए उस समय आपको दिया भी गया होगा, वो आप सेव करके रखे होंगे, जो CMPF नंबर और आपका जो CMPF जो अकाउंट नंबर होता है वो भी, और जो आपका PPO नंबर होता है वो भी। आपको यहाँ पर अपना डेट डालना पड़ेगा फ्रेंड। डेट कौन सा? आपका जो रिटायरमेंट वाला डेट रहेगा उसको आप यहाँ पर डालेंगे, देख सकते हैं, ठीक है। और आपको अपना जो रीजनल ऑफिस होगा आपका, जहाँ पर GM ऑफिस रहा होगा, जनरल मैनेजर का ऑफिस, उसको आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, जो आपका रीजनल एरिया क्षेत्र कहाँ पड़ता है, जहाँ आप जॉब करते थे, ठीक है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना सेविंग अकाउंट नंबर डालना है। जिस भी अकाउंट पे आपका जो आपका फंड आता था जिस भी बैंक में, तो उसका अकाउंट नंबर आप डालेंगे, ठीक है। इसके बाद पेइंग नेम, तो उस बैंक का नाम आप लिखेंगे, जैसे स्टेट बैंक है, सेंट्रल बैंक है, जिस भी बैंक पे आपका अमाउंट आता था, ठीक है, उस बैंक का नाम लिखिएगा, उस बैंक का ब्रांच नेम लिखिएगा। इसके बाद IFSC कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड, याद रखिएगा, IFSC कोड भी वहां पर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं फ्रेंड। नीचे आने के बाद देख सकते हैं हम लोग क्या क्या चीज़ें यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड याद रखिएगा, आप अपना अकाउंट मोबाइल नंबर जरूर दीजिएगा। यहाँ पर कम से कम एक मोबाइल नंबर, अल्टरनेट नंबर नहीं भी देते हैं तब भी चलेगा, लेकिन मोबाइल नंबर जरूर दीजिए। ईमेल ID इतना मस्ट नहीं होता है, लेकिन है आपके घर में किसी के पास तो आप जरूर फिल कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात आता है फ्रेंड, यहाँ पर सिंपली तरीके से देख सकते हैं, देख लीजिए, ये फॉर्म जो है फ्रेंड हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको, दोनों में मिल जाएगा, ठीक है। हिंदी वाला भी, लेकिन मैंने इंग्लिश वाला चेक किया था तो इंग्लिश वाला आ गया। हिंदी वाला भी आपको मिल जाएगा, सिंपली तरीके से मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। हिंदी वाला भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों का आता है, तो दोनों में से किसी को भी आप रख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर क्या आ रहा है, पॉइंट देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब आ रहा है फ्रेंड, अब इंपॉर्टेंट मेन चीज़ यही है, डिजिटल एक लाइफ सर्टिफिकेट। मतलब कहने का मतलब ये है फ्रेंड कि आपको जो है कि जीवित होने का प्रूफ देना पड़ेगा। तो आप इसको दो तरीके से प्रूफ दे सकते हैं, एक तो आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के थ्रू दे सकते हैं, और दूसरा जो है इसी फॉर्म में अटैच कर दिया गया है फ्रेंड। आपके सिग्नेचर, आपके नाम, आपका एड्रेस फिल करके ही आपका जो आप जीवित हैं उसका प्रूफ ले लिया जाएगा। यही चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही है, देख लीजिए, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ हल्का सा, देख सकते हैं, सर्टिफाइड दैट आई एम अलाइव एंड पुटिंग माई सिग्नेचर्स, ठीक है, हैज अ टेकन अ प्रूफ। आपके लाइफ सर्टिफिकेट का इसी फॉर्म में ही ऐड कर दिया जा रहा है फ्रेंड, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और मैं और भी चीज़ें बताना चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको क्या करना है, आपको देखिए यहाँ डिक्लेयर ले लिया जा रहा है। आपको यहाँ पर जो भी पेंशनधारी है उसको यहाँ सिग्नेचर करना है, या तो फिर अपना अंगूठा लगाना है। यहाँ पर जो सिग्नेचर करता है उसको सिग्नेचर, और जो अंगूठा लगाता है अंगूठा लगाना है। यहाँ पर फ्रेंड आपको अपना पूरा नाम लिखना है, जो आपके CMPFO में आपका जो नाम है, आपके बैंक के अंदर जो नाम है उसको आपको पूरा नाम लिखना है। इसके बाद आधार कार्ड में जो भी एड्रेस है उसको फिल कर दीजिएगा A to Z। बाकी यहाँ पर बैंक वाले जो भी बैंक वाले होंगे उसको वेरीफाई करेंगे और साइन करेंगे, और अपना जो पोस्ट वगैरह है कब वेरीफाई किए उसका डेट वगैरह वो लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका काम नहीं है, आपको यहाँ सिग्नेचर करना है, अपना नाम और आपको अपना एड्रेस डालना है। तो यही आपका जो है लाइफ सर्टिफिकेट का काम कर जाएगा, यही वाला फॉर्म, याद रखिएगा, जो यहाँ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा कि आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी बनवा लेना है साथ में साथ, ताकि कोई प्रॉब्लम वाली बात ना हो, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, दूसरा पॉइंट है यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं, नॉन रीमेरिज सर्टिफिकेट एंड एज सर्टिफिकेट ऑफ सन एंड डॉटर। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पर देख लीजिए, कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, इसको भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के बारे में भी बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आप ये चीज़ें ये बताया जा रहा है कि आप रीमैरिड नहीं है, दोबारा शादी नहीं किए हैं, और आपका एज और डॉटर के रिलेटेड अभी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, सिंपली तरीके से, आई एम हियर डिक्लेयर्ड आई एम नॉट रीमैरिड, ठीक है, एंड अंडरटेकन ए रिपोर्ट्स सच ए इवेंट प्रोमोटली टू द पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी बैंक इन केस, ठीक है। तो फ्रेंड इसमें ये बताया जा रहा है कि भैया आप जो है
रीमैरिड नहीं है, ठीक है, एंड आई हैव नॉट अटेंड एन एज ऑफ ए 25 ईयर्स, ठीक है, तो इन केस ऑफ सन के केस में, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और ये डेटर के केस में तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है फ्रेंड, ये बेसिकली डिक्लेरेशन है रीमैरिज के लिए और सन और डॉटर वगैरह के लिए जो है कि आपसे डिक्लेरेशन लिया जा रहा है कि आप रीमैरिड वगैरह नहीं है। तो आपको क्या करना है अपने केस में, यहाँ पर यदि आप फिर से सिग्नेचर करते हैं तो यहाँ पर आप सिग्नेचर करेंगे, ठीक है, सिग्नेचर नहीं करते हैं तो आपको थंब लगाना पड़ेगा अपना अंगूठे का, और यहाँ पर आपको अपना प्लेस देना पड़ेगा, और यहाँ पर अपना आप सिंपली तरीके से जो है कि आप अपना डेट लिखेंगे, जिस भी डेट को आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आपका जो है कि जो लाइफ सर्टिफिकेट का काम यहीं से हो जाता है। ये देख सकते हैं जो भी मैंने आपको एरिया बताया ना लाइफ सर्टिफिकेट का, ये लाइफ सर्टिफिकेट के एरिया जो मैंने बताया अभी, इतना ही एरिया जो है आपके लाइफ सर्टिफिकेट का काम कर जाती है। लेकिन साथ ही साथ फ्रेंड आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी बनवा लेना है। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी वीडियो मैंने बता दिया है, CSC के थ्रू कैसे बनवाएंगे, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिएगा। इस फॉर्म को फिल करने से पहले डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए फ्रेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 रुपये में बन जाता है, ठीक है, किसी भी CSC सेंटर के अंदर। और फ्रेंड यदि आपको बनाना नहीं आता है तो मैं विदाउट CSC यदि आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी फ्रेंड आपको जाना पड़ेगा। देख सकते हैं एक गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट होती है जीवन प्रमाण पत्र .gov.in, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट होती है। यहाँ पर आपको फ्री में है, आप जो है कि अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसके रिगार्डिंग भी वीडियो में लेके आने वाला हूँ फ्रेंड, बताऊंगा कि किस तरीके से आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, अपना जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं 10 मिनट के अंदर। इसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब क्या करना है फ्रेंड, इस फॉर्म को आप जब टोटल फिल कर लेंगे, इस फॉर्म को, ये जो फॉर्म है मैंने अभी टोटल चीज़ें आपको बताई, इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड, आपको अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी जरूर करा लीजिएगा, आधार का फ्रंट एंड बैक का, आप अपने पैन कार्ड का भी फोटोकॉपी करा लीजिएगा, अपने बैंक पासबुक का भी फोटोकॉपी करा लीजिएगा। और साथ ही साथ फ्रेंड आपको अपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो आप जनरेट करवाएंगे CSC सेंटर में जाके फ्रेंड, उसको भी आपको प्रिंट आउट ले लेना है और उसमें सिग्नेचर कर देना है। और आपको क्या करना है, यदि आपको कोल माइंस के पेंशनधारी हैं, आपको SSCL के पेंशनधारी हैं और आपको पेंशन मिलता है, तो आप लास्ट नवंबर से पहले ही, शुरुआत नवंबर में ही आप जाकर अपना इस फॉर्म को फिल करके इन सभी सपोर्टेड डॉक्यूमेंट को ऐड कर लें, जो मैंने अभी बताया आपको। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, ये वाला फॉर्म भरने के बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक, इनको पिनअप करें और ले जाके बैंक में सबमिट कर दें। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस ये जो चीज़ें मैंने बताई इन्हीं को पिनअप करके बैंक में जमा कर दीजिए। आपका जो पेंशन को रिन्यूअल कर दिया जाएगा और उनको प्रूफ भी मिल जाएगा कि आप जीवित हैं, और आपके पेंशन को सेक्शन कर दिया जाएगा और आपको नेक्स्ट मंथ से फिर से चालू होना, मतलब मिल तो पहले से रहा था लेकिन फिर भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक वीडियो थी, पूरी तरीके से सूचना देनी थी आपको, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।